चलो बउआ लो, गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी ना? अच्छा, बायोलॉजी में आपको जन्म पढ़ा दिए थे, लैंगिक अलैंगिक दोनों के बीच अंतर, दोनों की विशेषता सब हो गया था ना। क्लोन किरा कहते हैं, सब बताए थे। बताइए क्लोन किरा कहेंगे? लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतान के अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। यही ना? छोटका कल कहा था? आज सुतल सवेरे से सुतल रहता। चलिए अब है जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। जीवन अवधि किरा कहते हैं, जीवन अवधि किरा कहा जाता है जी। अब हमने के पढ़ना है और कुछ जीवों का जीवन अवधि भी हमने के जानना है। नहीं कुछ होगा, बोलो। जन्म से मृत्यु, जन्म से सुनना बुआ पहले। जन्म से कहाँ बुआ? क्या लिखा रहा बदमाश रहो ना। जन्म है तरीके, जन्म से कहाँ बुआ? मृत्यु। मृत्यु तक के जो समय होता है उसको जीवन अवधि कहते हैं। लेकिन जन्म से मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। लेकिन जो मृत्यु होना चाहिए वो प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। कुछ होना चाहिए प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक रूप से अपने से मरे, बूढ़ा होकर मरे, तब वो जीवन अवधि कहा जाएगा। मान लिए कोई आज जन्म लिया, हाँ कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाता तो उसको जीवन अवधि कहेंगे? नहीं कहेंगे। जीवन अवधि कहे के मतलब जन्म लिया ठीक है, आज जन्म लेने के बाद उसका मृत्यु तो होना ही है। दुनिया में जो जन्म लिया है सबकी मृत्यु होगा। केरा छोड़ के? हाँ अलैंगिक जन्म वाला को छोड़ के नहीं, वो अमर होता। लेकिन हाँ मरेगा कैसे? जब बाहर से मारेगा तब। तो ध्यान रखिएगा, जीवन अवधि के मतलब होता है कि जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। समय जन्म से लेके प्राकृतिक, जैसे मनुष्य का जीवन अवधि बोलो 70 से 80 साल। सबका जीवन अवधि याद करना, ध्यान रखना। सभ्य के बड़ी सारा जीव के हमने के जीवन अवधि, सबके नहीं है लेकिन बहुत सारा जीव का जीवन अवधि हमने के याद रखना है। जीवन अवधि की परिभाषा है, बोलो, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। समझे ना? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि, लाइफ स्पेन कहते हैं इसको। बताइए सबका लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। पहले बोलो मनुष्य का, लिखने बुआ सब याद कर जाना है। मनुष्य एक के बाद लिखवे करें, एक के बाद में याद करना। बोलो 70 से 80 साल, 70 से 80 बरिस होगा, 70 से 80 साल। कितना? 70 से 80 बरस। याद रहेगा। तितली का सब एनसीईआरटी में दे रहे। तितली का, तितली बुआ, तितली का 1 से 2 सप्ताह, 1 से बोलो 2 सप्ताह। याद रहेगा 1 से 2 सप्ताह होता है। सप्ताह है वही, हाँ ताल लिखे हैं, ताल लिखा है। अब सही है, 1 से 2 सप्ताह। क्या कर? तितली का बोलते जाओ। मनुष्य का कितना होता है बुआ? 70 से 80 साल। मनुष्य का कितना? बोलो 70 से 80 साल। तितली का कितना होता है? बोलो जल्दी से। तितली का 1 से 2 सप्ताह। फल मक्खी का 2 सप्ताह। फल मक्खी का, फल पे जो मक्खी बैठता है ना, तो फल मक्खी का बुआ, फल मक्खी अगर है, फल मक्खी का तो लगभग 2 सप्ताह के आसपास, सप्ताह के आसपास होता है। लगभग 2 सप्ताह रहेगा। याद रहेगा सबको? हाँ लगभग 2 सप्ताह के आसपास रहता है फल मक्खी का। धान के पौधा, गेहूं के पौधा, धान के पौधा 3 से 7 माह। 3 से धान का अगर पौधा, धान का पौधा आए, वो गेहूं होता है ना बुआ, गेहूं होता 3 से 7 माह। महीना, माह मतलब महीना। और ये होता है बुआ 4 से 5 महीना, 4 से 5 महीना। याद हुआ है? सब याद करते जाना। बोलो सबका नोट्स भेजेंगे। मनुष्य का बोलो बुआ कितना? 70 से 80 साल। मनुष्य का 70 से बोलते, मनुष्य का 70 से 80 साल। तितली का 1 से 2 सप्ताह, तितली का 1 से 2। फल मक्खी का सिमरी 2 सप्ताह। धान का 3 से 7, कितना? 7 महीना हो जाएगा। फिर बताइए गेहूं का 4 से 5। अच्छा एक है वो कौआ, कौन है? कौआ होता है 15 साल। कौआ होता है 15 साल। तोता होता है 140। कौआ 15, तोता 140। याद रहेगा, कौआ 15, तोता, कौआ है वो कौआ का होगा 15 साल। तोता होगा, बोलो तोता कितना? 140 साल, 140 साल। याद रहेगा कौआ का, तोता का, कौआ का बोलो 15, तोता का कितना? 140। गाय कुत्ता दोनों 22 साल का रहता है। गाय भी और कुत्ता है। गाय और कौन हुआ? कुत्ता। तो गाय और कुत्ता होता है कितना साल? 22 साल में। 22 साल उसका जीवन अवधि होता है, 22 साल तक जीवित रह सकता है। कौन कौन? गाय और कुत्ता 22 साल। याद रहेगा गाय और कुत्ता कितना? 22 साल। घोड़ा और हाथी, घोड़ा जो होता है 40 से, घोड़ा जो होगा ना 40 से 50 साल, 40 से 50। याद रहेगा घोड़ा कितना साल? 40 से 50, 40 से। याद रहेगा, इतना याद हुआ है? भुलाना नहीं है बदमाश, याद रखना है। घरे रटिया है, याद करो ना तब घरे अपने याद हो जाएगा। यहाँ पहले तो याद करो, समय तो दे ही रहे। बोलिए पूछा जाए कि मनुष्य का जीवन अवधि कितना होता है? 70 से 80 बोलते हो, 70 से 80। तितली का 1 से 2 सप्ताह, तितली का 1 से 2 सप्ताह। फल मक्खी का 2 सप्ताह, फल मक्खी का
2 सप्ताह। फल मक्खी का बोलो 2 सप्ताह होगा। धान का 3 से 7 महीना। धान में देखते हो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ता है, ज्यादा समय ज्यादा उसमें पानी। धान जितना धान में पानी चाहिए ना उसका 1/3 चाहिए होता है। कहाँ? गेहूं में। 1 किलो धान उगाने के लिए 45 लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर? 45 का 1/3 करो, 15/45। गेहूं उगाने के लिए केवल 15 लीटर चाहिए। 1 किलो गेहूं उपजाना है तो कितना? 15 लीटर। तो ध्यान रखिएगा, धान का 3 से 7 महीना में ज्यादा चाहिए और एक में 4 से 5 महीना। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत है? लगभग दोनों को सेम टाइप से होता। कौवा का बोलो 15 साल, तोता का 140, गाय और कुत्ता का 22, गाय और कुत्ता का 22, घोड़ा का 40 से 50, 40 से, हाथी का 50 से 70, हाथी का बोलो हाथी का 50 से 70 साल, 50 से कितना? 70 साल। याद हुआ इतना की कोई दिक्कत है? सबके जीवन अवधि बता रहे हैं, वो सबके जीवन अवधि। आप कुछ बोलते हैं ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में सब एक नहीं, जो एनसीईआरटी में दिया। कछुआ होता है 100 से 150। कछुआ बोलो भैया, कछुआ 100 से 150। कौन? कछुआ। कौन हुआ? कछुआ। थोड़ा छोटा कर दें, याद करो। कछुआ कितना? 100 से 150। कछुआ बोलो 100 से 150, है ना। बरगद कितना होता है बताइए? कितना? 400 साल के आसपास जीता बरगद। 1-2 नहीं, कितना साल? 4 साल, 400। चलिए आ जाइए। कछुआ हुआ कोची? कछुआ होता है कितना? 100 से 150 साल, एवरेज है। अरे बहुत जाए तो हजारों साल जीता, तो उसको क्या करोगे? लेकिन औसत तौर पे 100 से कितना होता है? 150। 100 लिखे हैं, 100 लिखे हैं, 100 से 150 साल, 100 से 150 साल। मगरमच्छ का होता है कितना? 60 साल। मगरमच्छ का 60 साल, याद रहेगा। मगरमच्छ का 60 साल, मगरमच्छ का होता है 60 साल। बरगद पूछ रहा था, बरगद का होता है बरगद का होता है 400 से ज्यादा, 400 प्लस से 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा। याद हो गया? हाँ, इतना ही हमने के सिलेबस में। क्लास में गुलाब है, और देख लेते हैं तो बाद खत्म हो जाएगा। बोलो जीवन अवधि क्या कहेंगे? पहले याद तो क्या करो ना, जीवन अवधि क्या कहा जाएगा? बोलो किसको कहेंगे? किसी जीव के जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंट होकर नहीं मरना चाहिए, लाइन लग के नहीं मरना चाहिए। हाँ, प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, भगवान ओकरा बूढ़ा होकर मरे। प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। बोलो बुआ, जीवन अवधि मनुष्य का 70 से 80 साल, मनुष्य का। अच्छा, गाय का कितना था याद है? पढ़ाए थे गाय का बोलो बुआ। गाय कुत्ता दोनों 22 साल, गाय कुत्ता 22। घोड़ा 40 से 50, हाथी 50 से 70, बरगद 400 से ज्यादा। कछुआ का 100 से 150, कछुआ का 100 से 150। मगरमच्छ का 60 साल। अच्छा, धान का 3 से 7 महीना, साल भर कहाँ रह जाता है? 3 से धान साल भर कहाँ रह जाएगा? 3 से 7 महीना, 3 से। अब गेहूं का बोलो 4 से 5। फल पर लगने जो मक्खी रहता 2 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास। तितली 1 से 2 सप्ताह हुआ, महीना नहीं सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह रहता। तितली 1 से 2 सप्ताह, फल मक्खी 2 सप्ताह। याद रहेगा। गाय को तो हो गया। गुलाब का 5 से 7 होता, गुलाब का 5 से 7। अब वो थोड़ा सा है ना, लाइन कट गया था, आ जाइए था। अच्छा ठीक है, एक बात हो, गुलाब का कितना बताएं? गुलाब का बोलो, गुलाब का 5 से 7 वर्ष, 5 से कितना? 7 वर्ष के आसपास होता है गुलाब का। याद हो गया सबको? बोलो जीवन काल किरा या जीवन अवधि किरा कहा जाता है? बताइए। किसी जीव के जन्म से मृत्यु तक के, मृत्यु मतलब कौन सा? प्राकृतिक। किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अलग अलग जीवों के लिए जीवन अवधि अलग अलग है, बता दिया आपको। क्लियर हो गया? एक बात और बताइए, अगर जीवन अवधि की बात करता है, जीवन अवधि की बात करता है, तो एक कभी आकार पर निर्भर करेगा कि कोई बड़ा आकार है तो उसका जीवन अवधि ज्यादा होना चाहिए, है ना। कोई छोटा तो उसका जीवन अवधि कम होना चाहिए, निर्भर करेगा? नहीं करेगा। वो देखो कैसे। एक बार बताओ, हाथी कितना बताए? हाथी आगे कितना होता है? 50 से 70, 50 से 70। हाथी का अगर कहा जाए तो हाथी का जीवन काल बताया है, हाथी का हुआ, हाथी का जीवन काल बताया है कि 50 से 70 वर्ष होता है, 50 से 70 साल जीता है ना, 50 से 70। अच्छा एक बात बताइए, कौवा का कितना बताया था? कौवा का 15 साल। और तोता का कितना बताए हैं? बोलो 140 साल, 140। तो एक का हिसाब से तो हाथिया के ज्यादा होना चाहिए था। अगर आकार पर जीवन अवधि आकार पर निर्भर, तो हाथिया के ज्यादा होना चाहिए था, तोतवा का और कम होना चाहिए था। अच्छा एक बताइए, अगर आकार पर निर्भर करता तो यहाँ बताइए, ये दोनों तो लगभग में तोता और कौवा में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों का जीवन काल सेम होना चाहिए था। समझ में रहा? इसलिए जीवन अवधि नहीं निर्भर करता है। कोई पर बोलो, जीवन अवधि निर्भर नहीं करेगा कोई आकार पर जीवन अवधि कभी निर्भर नहीं करेगा। तो जीवन अवधि में इतना ही था, इतना आपको ध्यान रखना। सबका जीवन अवधि आपको ध्यान रखना। गाय कुत्ता का कितना हो है? गाय कुत्ता 22 साल, कितना? 22 साल। बरगद का पेड़
400 साल से ज्यादा, 400 साल से ज्यादा ही ना। हाथी का 50 से 70, बताइए कौवा का 15 साल, तोता का 140। सबसे लास्ट में कौन था? गुलाब। गुलाब का 5 से 7 वर्ष तक होता, 5 से 7 वर्ष से उसका जीवन खत्म हो जाता। प्राकृतिक मृत्यु हो जाता अपने अपने, अगर कोई कबार वार के फेंक दिया तो कोई दिक्कत अति है, पहले नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, जीवन अवधि की बात किया जाए, मतलब जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक के जो अवधि होता है ना, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कितना 5 से 7 वर्ष हो जाएगा, कोई यहां तक परेशानी नहीं है, समझ में। अच्छे को बताइए, इस पूरे सृष्टि में कोई ऐसा जीव है जो अमर है? बोलो, अमर है? हाँ, कौन? अलैंगिक जनन करने वाला जीव, जेकरा में कोशिका विभाजन होकर होता है, नहीं कोशिका कोशिका एक विभाजन होकर बनेगा, क्या है? अमर है। लेकिन हाँ, उसका भी कृत्रिम मृत्यु हो जाएगा। हम नहीं चल रहे हैं ऐसे पैर धर दिए, कचकचा के मर जाएगा, समझ रहा? यहां तक में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं बउआ, अब हमने एक टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार को होता है, ध्यान से समझना हुआ। जो अलैंगिक जनन होता, अलैंगिक जनन जो होता है ना, ध्यान से देखो, अलैंगिक जनन जो होता है टोटल 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? बोलो, ये टोटल 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, इस हम 10th में भी था पढ़ने के, लेकिन वहां नहीं था, वहां भी था, यहां भी आपको दिया था। अलैंगिक जनन के प्रकार के याद करते जाओ। अलैंगिक जनन के प्रकार के 6 प्रकार के। अलैंगिक जनन में क्या हुआ था याद है? नर और मादा भाग लिया था? नहीं, नर और मादा भाग न लेकर कोशिका विभाजन द्वारा हाँ, नए जीव का निर्माण होता है, ये ना कोशिका विभाजन द्वारा। क्लियर हो गया था? अलैंगिक जनन के पूछा के प्रकार है तो 6 गो, के गो 6 गो याद रहेगा। सबसे पहला बोलते जाइएगा, सब लोग याद करते जाएगा। वो अलैंगिक जनन के प्रकार में सबसे पहला बताते हैं, सबसे पहला होता है विखंडन। बोलते जाओ, विखंडन। पहला बोलिए, बोलिए विखंडन, बोलो पहला विखंडन, याद रहेगा। दूसरा होता है खंडन, दूसरा बोलो खंडन। विखंडन में से वी हटा दिए तो आपका हो गया खंडन। खंडन को ही खंडीकरण कहते हैं। हाँ, खंडीकरण, खंडीकरण, खंडीकरण एकरे कहा जाता है। याद करो बुआ, 2 को बता दिए। पहला बोलो, जल्दी बोलते रहेगा, पहला बोलो विखंडन, दूसरा बोलो खंडन, याद रहेगा। तीसरा होता हुआ बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु, इसके बाद है जनन, बीजाणु जनन, याद रहेगा। के गो हो गया? के गो? 3 गो। पहला बोलो विखंडन, दूसरा बोलो खंडन, तीसरा बीजाणु जनन। बोलिए बीजाणु, हाँ, इसमें बीजाणु द्वारा नए जीव का निर्माण होगा। असम में लिखेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया सभी में लिखेंगे। हाँ, चौथा होता है मुकुलन, वो जो होता है मुकुलन, मुकुलन, याद रहेगा। 4 को बता दिए, चारों पहले याद कर। पहले सब तो नहीं बोला, सब के सब याद कर पहले इसको, चार को पहले याद कर, उसके बाद 2 को लास्ट में बताते हैं। बोलो पहले 4 को कौन कौन है? मैया लोग, पहला बोलो, बोलिए विखंडन है, दूसरा बोलो खंडन चाहे खंडीकरण, बोल के याद कर, दम लाइन से याद कर देना। हाँ, बोल के याद कर, बोलो खंडन या खंडीकरण, फिर बोलो बीजाणु जनन, इसके बाद मुकुलन। 4 को याद हुआ, कौन कौन? बोलो विखंडन, खंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, ऐसे याद कर देना। विखंडन, खंडन, बीजाणु जनन और मुकुलन, याद हुआ। इसके बाद होता है पुनरुद्ध भवन। बोलिए पुनरुद्ध भवन, है ना, या पुनर्जनन के लिए कहते हैं पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन होता, पुनरुद्ध भवन, याद रहेगा। पुनरुद्ध दमेधा है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, या इसी को कुछ पुनर्जनन। अरे छिपकलिया का पूछा उछा ना कर जाता है, तब फिर से ना जन्म जाता हो जाता है ना, स्टेम को उसका बनता वहां पर। हाँ, लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन है वह? कायिक जनन, बहुत लंबा चौड़ा पन्ना, कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन। आज सबके सब खत्म कर देते हैं, सबके सब खत्म हो जाएगा। चलिए तब बोलते जाइएगा। सबसे पहला बोलो, एकदम लाइन से बोलो, पहला बोलो विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा बीजाणु जनन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, कायिक जनन। लास्ट में 2 को याद हुआ, लास्ट वाला 2 को, पुनरुद्ध भवन और कायिक जनन, पुनरुद्ध भवन और कायिक जनन। सुना, पुनरुद्ध भवन और गोची कायिक जनन। तो उन्हीं का दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत ना हो रहा तो थोड़ा सा बोलते ना जाइए, बोलिए थोड़ा सा, अगर दिक्कत नहीं हो रहा तो बोलते जाइए। क्या होगा? हाँ बोलिए। पहला में गोची खंडन, दूसरा विखंडन, तीसरा बीजाणु जनन, फिर से, है ना, शुरू करो। विखंडन, खंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, कायिक जनन। ये हो गया 6 गो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ याद रहेगा। चलिए आ जाते हैं सबसे पहला वाला वर्ड पे। सबसे पहले कौन है ये बताओ? विखंडन। कोई भी एक में देगा ना बुआ, तो लिखे के एक तरीका रहा कि जनन की वैसी प्रक्रिया, जैसे पिछला क्लास आप लोग को हम समझाए थे कि सभ्य में जितना भी टाइप के जनन रहेगा ना, सभ्य में लिखना जनन की वैसी प्रक्रिया।
होगा लोग तो नहीं ऑनलाइन वाला याद है, पिछला क्लास में पढ़ाए थे, उसमें कहे थे कि जो भी टाइप का जनन रहेगा, जैसे लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन हो, विखंडन रहेगा, खंडन रहेगा, बीजाणु जनन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, जितना भी रहेगा ना सब में कोई लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया, तेकरो में लिखेंगे कोई, हाँ जनन की वो वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया सभ्य में लिखना है, जनन की वैसी प्रक्रिया सभ्य में, एगो में नहीं हुआ, सब में लिखेंगे, कोई भी रहे सब में लिखना जनन की वैसी प्रक्रिया। के गो हुआ 6 गो, कौन कौन, विखंडन हुआ है, खंडन हुआ है, खंडन को कुछ बोलते हैं खंडीकरण, इसके बाद बोलो बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, फिर बोलो मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, कायिक जनन है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में है? तो सबसे पहला आपका शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले आज के क्लास का रहेगा, सबसे पहला है विखंडन। विखंडन, विखंडन को हाँ वो क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ये भाई डबल एस आई वही याद रहेगा, फ्यूजन। विखंडन हम लोग पढ़ने वाले, देखिए विखंडन की परिभाषा कैसे देंगे। सबसे पहले ये तो कह देना है कि जनन की वैसी प्रक्रिया, इसको तो लिखना ही है, इसमें होता क्या है बताते हैं। पहले बोलो जनन की वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया, याद करो इसको, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया। इसमें होता क्या ना कि वो पहले पूर्ण विकसित जीव है, पूर्ण विकसित जीव है जो टूट कर दूगो चाहे दूगो से अधिक जीव का निर्माण करेगा। जैसे वो पूर्ण विकसित ऐसे जीव है ना, ये हम लोग कौन सी पढ़े, बोलो लैंगिक या अलैंगिक, अलैंगिक। और अलैंगिक में कुछ होता है, मेल मिलाप होता है कि टूट फूट होता है, टूट फूट, उसमें कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका का कौन विभाजन, तो एकरा में वही जीव है ना जो टूटेगा और टूट के छुछुंदरा दूगो जीव का निर्माण कर देगा, और नहीं तो टूट के दूगो से ज्यादा जीव का निर्माण करेगा। इस तरह से ढेर में टूट गया, 5 गो, 6 गो, 10 गो, 20 गो, 1000 गो, 10 साइज से बना लेता है, समय है। तो ध्यान रखना है कि एकरा में सबसे पहले तो एक पूर्ण विकसित जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो एकदम पूरी तरह से पहले विकसित हो जाए, पूर्ण विकसित जीव सबसे पहले ये होना चाहिए। बोले यहां लिखे देखो, पूर्ण विकसित जीव होना चाहिए। अब पूर्ण विकसित जीव को करेगा, बोलो टूटेगा, टूट कर करके गो चाहे तो 2 गो चाहे 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है, 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है, इसी को हम लोग विखंडन कहते हैं। समय है, क्या बोलेंगे, परिभाषा बोलो, जनन की वैसी प्रक्रिया, बोलते जाइए, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूट कर इससे अलग अलग हो गया, टूट गया और टूटकर 2 गो चाहे 2 गो से अधिक जीव का निर्माण कर देगा, चाहे 2 गो बनावेगा चाहे 2 गो से ज्यादा बनावेगा, इसी को हम लोग कहते हैं विखंडन। विखंडन मतलब तो ये होता है टूटना, विखंडन मतलब कौन जी, टूटना। तो एक पूर्ण विकसित जीव टूटेगा और टूट के चाहे तो 2 गो जीव का निर्माण करेगा और नहीं तो 2 गो से ज्यादा, चाहे तो यही 2 गो खाली बना देगा, लो हो गया इसका काम, 2 गो बन गया, पहला दूसरा, या 2 गो से ज्यादा जीव का निर्माण करता है तो इसी को बोलते हैं विखंडन। को जी बोलते हैं विखंडन, समझ में, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विखंडन की परिभाषा क्लियर हुआ, क्या बोलेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूट कर 2 चाहे 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है, इसको हम लोग कुछ बोलेंगे, बोलो विखंडन कहते हैं। समझ आ गया, हाँ किसी को कोई दिक्कत है, हाँ वो अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल आगे बताते हैं। खंडन का अगर विखंडन का एग्जाम्पल कहेगा, अमीबा पैरामीशियम याद रहेगा। विखंडन 2 प्रकार के होता हुआ, विखंडन के प्रकार के 2, एक होता है द्विविखंडन, को जी द्विविखंडन, एक होता हुआ बहुविखंडन, बहुविखंडन 2 तरह का होता हुआ, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। हाँ अगर टूट के 2 जीव का निर्माण कहे ना कि 2 गो चाहे 2 गो से ज्यादा, अरे के गो 2 गो चाहे 2 गो से ज्यादा, तो अगर वो टूट के 2 जीव का निर्माण करेगा ना, 2 जीव का निर्माण करेगा तो उसको द्विविखंडन कहेंगे। और टूट कर अगर 2 से अधिक, अगर टूटा हुआ टूट के कोई बोलो 2 से अधिक जीव का निर्माण करेगा ना, 2 से अधिक जीव का, तो समझ जाना कि वो बहुविखंडन है, हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको हम तोड़े हैं, कच्चे चाके तोड़ दिए, 2 गो हो गया, तो 2 गो टूट जाए तो कह दें कि द्विविखंडन हुआ उसमें, है ना, टूटा और 2 गो जीव का निर्माण कर जाता है द्विविखंडन। ये जो से काटे, जो से ढेर में तोड़ दें, कुछ हो जाएगा, बहुविखंडन हो जाएगा। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है, आप परिभाषा रह गया, देखिए परिभाषा कैसे बोल रहे, ध्यान से समझना हुआ। जो परिभाषा एक है ना, वही द्विविखंडन और बहुविखंडन का परिभाषा आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कहेंगे कि विखंडन क्या कहते हैं, वर्णन करने के लिए देता है कि विखंडन क्या है, तो ये कह देंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है, तो उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन में कुछ कह देंगे, ध्यान से सुनो हुआ, द्विविखंडन में, हाँ
बिल्कुल उसी तरह से एकदम सेम प्रक्रिया। अगर द्वितीय विखंडन कहा जाता है, हाँ शुरू करो। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो जीवों का निर्माण करता, बस इसमें केवल दो जीवों का निर्माण करता तो हो जाएगा, तो उसे द्वितीय विखंडन कहते हैं। अब बहुविखंडन वाला में दो से अधिक खाली बोल देंगे। ऐसे अगर बहुविखंडन की परिभाषा लिखना हो तो ऐसे, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर, जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता हो तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। तो पता है, एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो जीव का निर्माण करेगा, द्वितीय विखंडन। एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर, है ना, दो से अधिक जीवों का निर्माण करेगा, बहुविखंडन। समझ, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल रहता है, हाँ बुआ पूछा सर इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए अमीबा और पैरामीशियम, बोलो बुआ, अमीबा और पैरामीशियम एग्जाम्पल कौन है बोलो। अगर कहा जाए कि विखंडन का एग्जाम्पल था अमीबा, कौन, अमीबा और पैरामीशियम बोलते जाओ, नाम पहले याद करो, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम। आ से अमीबा, आ से अनिश्चित, अमीबा का आकार अनिश्चित होता, आप ऐसे 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 कुछ बना दीजिएगा, ऐसे से ये अमीबा हो गया, इसी से कुछ करके बना दीजिए, अमीबा हो जाएगा। तो अमीबा और पैरामीशियम, आ से अमीबा, आ से अनिश्चित, आ से अमीबा, आ से अनिश्चित, अमीबा का आकार कौन होता, अनिश्चित होता। अच्छा पैरागोन चप्पल सुना, पैरागोन चप्पल, पैरागोन चप्पल बड़ी प्रचार आता है, कहां से आया, पैरामीशियम से आया, क्या कि पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसा होता है। पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल के आकार का होता हुआ चप्पल होता है, चप्पल, चप्पल होता है। नहीं, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, चप्पल के जैसा, याद रहेगा। तब पूछा जाए कि बताइए विखंडन का एग्जाम्पल कौन है, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का आकार बोलो अनिश्चित, पैरामीशियम का आकार बोलो चप्पल के जैसा, याद रहेगा सबको। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है कि सर हमको द्विविखंडन का एग्जाम्पल बताइए। द्विविखंडन का भी एग्जाम्पल आपका अमीबा और पैरामीशियम ही है, अमीबा और पैरामीशियम ही है बुआ, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम ही है द्विविखंडन। बहुविखंडन का सर यही रहेगा, अमीबा ही रहेगा और पैरामीशियम ही रहेगा। कहे के मतलब ये है बुआ कि चाहे द्विविखंडन करना हो चाहे बहुविखंडन करना हो, अमीबा ही और पैरामीशियम ही द्विविखंडन और बहुविखंडन करता है। अब एक क्वेश्चन है सर, अमीबा पैरामीशियम द्विविखंडन करता, कब द्विविखंडन करेगा, कब बहुविखंडन करेगा, यही क्वेश्चन रह गया कि ठीक है। इसका एग्जांपल आप दिए हैं कि अमीबा और पैरामीशियम ही है, तो अमीबा और पैरामीशियम कब द्विविखंडन करेगा और कब बहुविखंडन करेगा। देखो एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि ये अमीबा है, मान लेते हैं अमीबा है और द्विविखंडन किया, दो को विखंडन कर दिया, द्विविखंडन हुआ। तो द्विविखंडन तब करता है ना जब उसको परिस्थिति अनुकूल लगे। अगर अमीबा कोई, जैसे मान लीजिए कि अमीबा है और उसका जीवन काल 2-3-4 घंटे, है ना, मान लेते 4 घंटा है, तो 4 घंटा के बाद जब ये विखंडन करेगा, पता चले कि 4 घंटे के बाद तो हम मर जाएंगे, तो एक काम करते हैं विखंडन कर लेते हैं। तो विखंडन करके दो जीव का निर्माण करेगा, द्विविखंडन करेगा। यदि उसको ये लगे ना कि देखो मौसम अच्छा एकदम मौसम गार्डन हो रहा ना, अच्छा हवा चल रहा, कोई है ना भूकंप नहीं आने वाला है, ऐसा उसको लग जाए, कोई वर्षा नहीं आने वाला है, कोई बाढ़ नहीं आने वाला, कोई ज्यादा धूपा नहीं होने वाला, एकदम मौसम प्रतिकूल है, क्या अनुकूल है, एकदम बहुत अच्छा मौसम रहेगा ना, तब बस केवल 2 बाल बच्चा बने करेगा, क्योंकि ना केवल 2 बाल बच्चा रहेगा हमारे, एकदम आराम से 2 बड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 किलो का, लेकिन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको देख नहीं सकते, ये होता है माइक्रोस्कोप से देखे पड़ता। तो मान लीजिए कि एक आकार 5 किलो, हम समझाने के लिए 5 किलो का मान लेते हैं, तो 2.5 किलो का बनेगा एकदम आराम से, हाँ ठीक ठाक है। तो द्विविखंडन करेगा सर, जब इसको जीवित रहने का चांस ज्यादा रहेगा तो द्विविखंडन करता है। परिस्थिति एकदम अच्छा रहेगा, मौसम गार्डन हो रहेगा, कोई करेगा द्विविखंडन, एकदम अच्छा मौसम रहेगा, कोई करेगा द्विविखंडन। लेकिन अगर मौसम विपरीत हो जाए, लग रहा है कि अरे बाप तुरंत तो बाढ़ आ जाएगा, काश के एकदम धूपा होने वाला है, सुखाड़ होने वाला है, बारिश होने वाला है बड़ी तेज, अगर उसको अंधड़ आने वाला है तो कोई करेगा अमीबा फट से पैरामीशियम फट से बहुविखंडन कर लेगा, एकदम 1,000 बना देगा, इसे छोटा करके 1,000 बना देगा, बहुविखंडन कर लेगा। अब सोचा कि चलो 1,000 में ठीक है मरबे करेगा, तो 1-2 तो हमारे जीवन बचेगा ना, 1-2 बचेगा, फिर से विखंडन करके आगे जीवन बढ़ावेंगे, समझ रहे जे। तो बताइए पूछा जाए कि अमीबा और पैरामीशियम द्विविखंडन कब करेगा, जब अनुकूल परिस्थिति रहेगा, तब अच्छा मौसम रहेगा तब अनुकूल, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा तब प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन कर लेगा। ये सोचा कि अगर 1000 को बना लिए हैं और में 999 को भी मरेगा तो एगो बचेगा। एक तो पता है कि यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति है, कोई दिक्कत होवे नहीं करेगा, 2 को बना तो दोनों जीवित रह जाएगा, समझ रहा, हाँ यही होता है। क्लियर हो गया, तो होने की कोई दिक्कत है भैया, पूरा जानकारी हो रहा है। तो बताइए पूछा जाए कि विखंडन क्या होता है, क्लियर है, विखंडन क्या कहते हैं ये बताइए।
जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूट के दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। और कुछ बोलेंगे, बोलो विखंडन। विखंडन के प्रकार का हुआ दो, कौन कौन? द्विविखंडन और बहुविखंडन। अच्छा बताइए, द्विविखंडन में कुछ हुआ? द्विविखंडन में कुछ हुआ बोलो, तो द्विविखंडन में कुछ कहेंगे, इसमें सीधे कहे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो जीवों का निर्माण करता है, तो उसको द्विविखंडन कहेंगे। बहुविखंडन में कह देंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। सबका उदाहरण कौन है? सबका उदाहरण बोलो, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और एक बात बताइए, अमीबा और पैरामीशियम द्विविखंडन का भी उदाहरण है, बहुविखंडन। तो अमीबा और पैरामीशियम द्विविखंडन कब करता है? जब अनुकूल परिस्थिति रहता है, लगता है कि अरे मौसम हम गार्डन हो रहा है, दिल गार्डन हो रहा है, मौसम अच्छा आता है, द्विविखंडन। अब जब लगेगा कि नहीं लगता है कि मौसम बड़ी खराब होने वाला है, जो बनेगा नया जीवित रहेगा, चांस बड़ी कम रहेगा, तो ऐसा स्थिति में बहुविखंडन ढेर बड़ी जीव का निर्माण कर लेता है। किसी को कोई दिक्कत है? दोनों कमैया लोग को दिक्कत है। अच्छा एक बात और आ जाओ, ध्यान से समझो हुआ, एक में एक क्वेश्चन आता है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन के बीच अंतर बताइए। तो लो ना हम ये पर समझा देते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन के बीच कौन सी अंतर हुआ, दोनों के बीच अंतर क्या रहेगा, ध्यान से देखना हुआ। द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर रहेगा? सबसे पहले कह देंगे कि इसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो जीवों का निर्माण करता है। के गो बोलो? दो गो। इसमें एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो से अधिक जीवों का निर्माण करता, दो से अधिक। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, दूसरा, हाँ क्या करे हो? हाँ बिल्कुल, या अनुकूल परिस्थिति में होता। द्विविखंडन कब होगा बोलो? अरे द्विविखंडन कब होता? जब अनुकूल परिस्थिति रहेगा, तब अनुकूल एकदम अच्छा मौसम रहेगा, तब मौसम गार्डन रहेगा, तब कुछ होगा द्विविखंडन। आई प्रतिकूल परिस्थिति कौन सा बोलो? प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा, तब मौसम एकदम खराब रहेगा, तो उस स्थिति में कुछ हो जाएगा बहुविखंडन। एक बात बताइए, द्विविखंडन में ज्यादा जीव बनता है या कम जीव की संख्या होता? बोलो के को बनता है? दो को बनता है। अरे टूट कर दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करना, तो दो जीव का निर्माण करेगा तो दो कम, एकरा में दो से अधिक जीव का निर्माण करेगा तो ज्यादा, तो इसमें कम जीव बनता है, इसमें जीव कम बनेगा, लेकिन एकरा में अधिक जीव का निर्माण होगा, अधिक जीव का निर्माण होगा। बोलो अधिक एकरा में जीव बनेगा, वो अधिक जीव बनेगा। समझ रहा? एकरा में जीव अधिक बनेगा, जीव कुछ बनेगा, अधिक बनेगा। समझ में रहा? कोई दिक्कत हो रहा? तो बताइए, पूछा जाए कि एकरा में पूर्ण विकसित जीव टूट के दो जीव का निर्माण करेगा या दो से ज्यादा बनेगा? ये बोलो अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, एकरा में कम जीव का निर्माण हो रहा है, एकरा में अधिक जीव का निर्माण हो रहा। एक और होगा, एक बात बताइए, द्विविखंडन जहां पर होगा ना, वहां पर जीव का आकार बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? लगाओ दिमाग। तो नहीं मैया बोलो, अगर मान लीजिए कि कोई द्विविखंडन किया है, तो में जीव का आकार बड़ा कि छोटा रहेगा? बड़ा रहेगा। कैसे? देखिए एगो मान लीजिए कि यहाँ पर हम 5 केजी के वस्तु लिए हैं, के केजी के बोलो? 5 केजी के भाई कितना? आज चुचुंदरा को हम बोलते हैं दो भाग में बांट दिया, के भाग में तोड़े? 2 भाग में, तब के किलो को होगा? 2.5 किलो होगा। तो एक अच्छा एक बात है, 5 किलो का है और 5 को बना लिया, तोड़ के 5 को बना दिया, तो के का किलो मिलेगा? 1 किलो मिलेगा बस। तो जीव का आकार छोटा ना होगा? एक में 2 को जीव बन रहा था सीधे 2.5 किलो के, तो एक में जीव का आकार चौथा, जीव का आकार, जीव का जो नया जीव बनेगा ना, का आकार जो रहेगा, आकार ये बड़ा होगा, एक में जीव का जो आकार रहेगा ना, वो आकार ये छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो लोग हुआ विखंडन, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो हो गया स्वाहा, कुछ हुआ खत्म, पूरी तरह से स्वाहा हो गया। बताइए एक बार बताइएगा, हम लोग के वो देख रहे थे? बताइए अलैंगिक जनन के प्रकार के था? 6 प्रकार के। के प्रकार के? 6। पहला कोई था बोलो? विखंडन। विखंडन क्लियर है? विखंडन में होता कुछ ये पहले बता दो क्या होता? हाँ, एक पूर्ण विकसित जीव रहेगा, पूरा एकदम विकसित ढंग से, और टूट के 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण करेगा, विखंडन हो जाएगा। विखंडन बोलो के प्रकार के? 2। कौन कौन? द्विविखंडन, बहुविखंडन। अगर बताए टूट गया 2 को जीव का निर्माण क्या है? द्विविखंडन। ज्यादा बहुविखंडन। द्विविखंडन कब होता है? द्विविखंडन बोलो, द्विविखंडन कब होगा? जल्दी से कब होगा? अनुकूल परिस्थिति में। कौन सा? अनुकूल। एक बार बताइए, प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ होगा? बहुविखंडन। कौन सा? वो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए अगर कहा जाए कि 2 जीव का निर्माण होता है, तो किसमें? द्विविखंडन में 2 जीव का निर्माण होता है। द्विविखंडन 2 जीव का निर्माण होगा द्विविखंडन में। एक में इसमें बोलो 2 से अधिक जीव का निर्माण हो जाएगा। ये अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में कम जीव बनेगा, ज्यादा जीव बनेगा। एक में बोलो हुआ जीव का आकार बड़ा रहेगा, एक में थोड़ा जीव का आकार छोटा रहेगा। विखंडन का उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। द्विविखंडन का उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम।
बहुविखंडन, अमीबा पैरामीशियम, किसी को दिक्कत है? क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा वाला टॉपिक, जेकरा में क्या था, खंडन या खंडीकरण, ये ना फ्रेगमेंटेशन। चलो बाबा, खंडन या खंडीकरण, फ्रेगमेंटेशन, ध्यान दो। अब इस बार हम लोग देख रहे हैं खंडन को, जो बोलते जाओ, बोलो खंडन को जी, खंडन इसको बोल रहे हैं खंडन, अच्छा है खंडीकरण। खंडीकरण फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो एकरा में क्या होता है ना कि जीव के शरीर को कई खंड में तोड़ दो, कचकचा के काट दीजिए जीव के शरीर को कई भाग में। जैसे देखिए ये वाला है ना, ये वाला एक कुछ किया है कि यहाँ से काट के हटा लिए, यहाँ से काट लिया, इन्हें से 2-4 भाग में मार दो, ये ऐसे है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, समझो 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 समझो, किसे समझेगा समझेगा। ये वो जीव ले लेते हैं, कुछ लिए हैं जीव, एक कुछ किए हैं लोग, ऐसे ऐसे काट दिए हैं। लोग के भाग में हो गया, देखो के भाग में हुआ, गिनो हुआ, एक वो भाग यह हुआ, एक भाग यह हुआ, एक भाग ये वाला हुआ, एक भाग के भाग में हो गया, 1 2 3 4। होगा कुछ ना कि जैसे ही इसको 3-4 भाग में काटोगे, कई भाग में काट दोगे ना, कई भाग में खंडित कर दोगे, तोड़ दोगे, तो ई वाला एगो अपने बुलना शुरू कर देगा, छुछुंदरा, एगो नया जीव बनेगा अपने खुद। यही एकरा से नया जीव नहीं बनेगा, अरे एकरा से नया जीव नहीं बना। केतारी देखो, केतारी, केतारिया को कोजी करो, बताओ केतारिया कोजी करेंगे, तोड़ उसको काट देते हैं केतारिया के। अरे ईख हो, गन्ना जरा काटते हैं, गन्ना रोकल देखा दो ना, हाँ तो इनसे हाथ के देखवे किया होगा। तो केतारिया को जब ऐसे काटते हैं ना, काट के रोकते हैं ना, तो वो केतारिया नया केतारी बनता कि केतारिया से नया केतारी बनता है। बोलो बोलो, वो केतारिया नया चीज बनेगा कि केतारिया से, केतारिया से। अगर कोई चीज का हम बिच्चा रोकते हैं, कोई चीज का बिच्चा, तब बीचवे से वो, अच्छा बीचवे क्या मतलब वो नया चीज बन जाएगा कि बिचवा से नया चीज बनता है, बिचवा से नया चीज बनता है। लेकिन खंडन में ऐसा नहीं है। केतारी जब रोपोगे ना, तो केतारिया से अलगे से केतारी निकलेगा, केतारी से निकलेगा ऐसे, ये केतारिया से नया नया 2-4-5 केतारी से निकल जाएगा। तो हम ये नहीं करेंगे केतारिया से निकले, एकरा में है ना बुआ कि रोपेंगे आई सीधे डायरेक्ट यही वाला नया जीव बन रहेगा, एकरा से नहीं निकलेगा। वो खुद जो खंड बना है ना, वही वाला नया जीव बन जाएगा। ये वाला देख रहे हैं कि छटपटा के बोल रहा, एक रो देखो यही छटपटा रहा है, एक रो देखो यही छटपटे जा रहा, सब बोल रहा, नया नया जीव बन गया। प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रत्येक खंड से नया जीव बनेगा, प्रत्येक खंड से नहीं, प्रत्येक खंड से नहीं, प्रत्येक खंड ही खुद ये वाला चुचुंदरा है ना, नया ऐसे करके बोल रहा है, तरीके हम जा रहे हैं, हाँ ऐसे करके जा रहा। एकरा देखा तो हुए को हो गया, एकरा देखा तो यहाँ, जैसे मान लो कोई आदमी को काट दो, कोई करो काट दो, यहाँ से कच के ताकि वो काटा है, वो पीछे से वो पैरवा से काटा ना, तो ऊपर का वो नया आदमी बनल है, करे ना हम ठीक है, हमरा कोई दिक्कत ना हुआ ऐसे, तो समझो कोची खंडन या खंडीकरण है, समझ रहा, खंडन या खंडीकरण। ऊपर ते देखिए, अगर बुआ जनन की एक ऐसी प्रक्रिया लिखेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया, बोलो जनन की वो वैसी प्रक्रिया, तो पहले लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर को कई खंडों में बांटने के बाद प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होगा। प्रत्येक खंड होगा, हर एक अगर 4-5 भाग में बांटे तो 5 को जीव बन जाएगा, 5 भाग में बांटे तो के जीव बनेगा, बोलो 5 को, 10 भाग में बांटे 10 जीव बनल है, वो 10 के 10 बन जाएगा, 10 के 10 जितना काटिएगा ना सबके सब जीव बन रहेगा। तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर को कई खंडों में तोड़ने के बाद, बांटने के बाद, खंडित करने के बाद, बांटने के बाद प्रत्येक खंड को, जो बोलो प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होता, नए जीव के रूप में विकसित होता, उसको खंडन या खंडीकरण कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। समझ में है? खंडन या खंडीकरण समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल देते हैं, मैं ये पहले बताओ ना, स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा है, प्लानेरिया है, इस तरह से रहता है, याद रहेगा। कौन कौन? हाइड्रा, कोई कुछ बोले हैं, स्पाइरोगाइरा, याद करो, स्पाइरोगाइरा का देखा है। स्पाइरोगाइरा का जब काटिएगा ना, तो चेहरा ऐसा आता है, क्या ऐसा चेहरा, अरे जोंकबन जो रहता है चेहरा ऐसा रहेगा, ऐसे करके रहेगा ना, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। अब काटिएगा तो एने वाला जो भागवा बचेगा ना, देखो ऐसे काटो ना, ऐसे तो समझ में आ जाएगा, तरीके ही खत्म हो गया। लो ऐसे है, अरे यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कटते हैं ना बदमाश। अब जैसे कट जाएगा ना, तो ये वाला बोलना शुरू कर देगा, ये भी बोलना शुरू कर देगा, ये भी बोलना शुरू कर देगा। समझ? स्पाइरोगाइरा कौन? स्पाइरोगाइरा, याद रहेगा। हाइड्रा कौन हुआ? हाइड्रा इन हाइड्रा है, स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा है, प्लानेरिया है, कौन? प्लानेरिया, बिल्कुल
प्लानेरिया। सब याद रखना हुआ, याद करो सब कि सब क्या होता है, सब चीजें आगे मिलेगा। अभी के लिए सबका नाम याद करो, जो नाम याद करवा रहे उसको बोलते जाओ। बोलो खंडन या खंडीकरण का उदाहरण कौन कौन है, बोलते हैं कौन कौन। स्पाइरो गायरा, बोलो स्पाइरो गायरा। दूसरा बोलो हाइड्रा। तीसरा बोलो प्लानेरिया। स्पाइरो गायरा, हाइड्रा और प्लानेरिया। याद रहेगा सबको। तब किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है बोला तोहनी का मैया लो, तोहनी के कोई दिक्कत है बोलो, कोई परेशानी है तोहनी के नीचे बैठल पालती मार के कैसे लो बैठे रहती, नहीं कोई दिक्कत है, पेन पेपर लेकर बैठे रहता है। अभी बंद कर दो, अभी बंद कर दो। हाँ ठीक है, चलिए था दो को याद करवा दिए, दो को खत्म हुआ, दो को खत्म। कौन कौन, पहला बोलो विखंडन। विखंडन में बोलो विखंडन में एक पूर्ण व्यक्ति से जीव टूट के दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करेगा। बोलो क्रम में के गो जी, मतलब अगर मतलब के प्रकार के, दो, चाहे दो को टूटेगा चाहे दो गो से ज्यादा, दो को टूटे तो द्विविखंडन, दो से ज्यादा बहुविखंडन। दोनों में क्या क्या अंतर था समझा दिए हैं। अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन, प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति में बहुविखंडन। एक बार और बताइए, कम जीव का निर्माण होगा द्विविखंडन, ज्यादा जीव का निर्माण होगा बहुविखंडन। समझ रहा। अच्छा बताइए, छोटा छोटा जीव बनेगा बहुविखंडन में, लेकिन बड़ा जीव बनेगा द्विविखंडन में। द्वि को टूटेगा तब बड़का बड़का ना होगा। समझ रहा। अच्छा बताइए, जो विखंडन था उसका एग्जाम्पल कौन कौन था। अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और अमीबा का आकार, आ से अमीबा, आ से अनिश्चित, आ से अमीबा, आ से अनिश्चित। कोची रहेगा बोलो हुआ अमीबा, अनिश्चित आकार, जैसे तैसे दम आयमन चक्राएं कैसे रहेगा। समझ रहा। और पैरामीशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है। किसके जैसा, चप्पल के जैसा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बताइए खंडन या खंडीकरण समय, खंडन या खंडीकरण में कुछ होगा जी, बताओ खंडन या खंडीकरण में कुछ हो जाएगा। बताइए, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें बोलो जीव के शरीर को कई खंडों में तोड़ने के पश्चात, कई खंडों में बांटने के पश्चात, कई खंडों में काट देने के बाद, काटने के बाद, तोड़ने के बाद, बांटने के बाद प्रत्येक खंड, वो ध्यान रखना, प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होता है। प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होता है। कुछ जीवे जो है काटे हो ना तीन भाग में, तीन एक दो तीन को जीव बनल है। यानी कि एकरा से नया जीव नहीं बनेगा। जैसे देखो मान लो कि हम आम में गुठली रहता, आम के गोजो होता गुठली, गुठालिया को रोकते हैं तो गुठालिये बनता है कि गुठालिया से आम बनता, यही होता। गुठालिया से आम के पौधा निकलता कि गुठालिया चले थे ना, हम जीवित हो गए महाराज, ठीक है। कुछ समय के बाद लौटने को हम आम बना देते हैं। गुठालिया को आम बना दिया फिर निकल के खा लिए, नहीं। कोई होता गुठालिया से बनता, लेकिन इसमें गुठालिया से नहीं बनेगा। हमें गुठालिया जो काटे हैं ना वही वाला वो जो काटे हैं वही वाला चीज नए जीव के रूप में विकसित हो। गुठली जैसा इसमें नहीं है, वो गुठलिया के जैसा नहीं है कि ओकरा से निकलेगा। एक में डायरेक्ट यही वाला जो तीन को काट के लाए ना वही नया जीव के रूप में विकसित हो जाता, जिसको है ना। इसका एग्जांपल कौन है, स्पाइरो गायरा। बोलो स्पाइरो गायरा। फिर बोलो हाइड्रा, हाइड्रा और प्लानेरिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं वो तीसरा में कोई था, बीजाणु जनन था। देखो याद है सबको, पहला को जो पढ़िए विखंडन हो गया, विखंडन के बाद खंडन या खंडीकरण। अब आते हैं बीजाणु जनन। देखिए बीजाणु जनन में क्या होता है ना, बस जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होता है। देखो बीजाणु जन्म नहीं दिया, देखो ना बीजाणु जनन नहीं था, नए जीव का निर्माण क्या द्वारा होता, बोलो बीजाणु द्वारा। क्या द्वारा, तब बीजाणु जनन में नए जीव का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होगा, बीजाणुओं द्वारा। तो नए जीव का निर्माण बीजाणुओं द्वारा होगा। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, उसको कुछ बोलते हैं बीजाणु जनन। में कोई बीजाणु जनन याद रहेगा, उसको बीजाणु जनन कहा जाएगा, याद रहेगा। हाँ मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, फंजाई हो गया, यही सब होता है। और क्या शैवाल हो गया। इसका उदाहरण था मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ावल गया था। मोनेरा प्रोटिस्टा कवक है ना, शैवाल, ये सब 11th के बायोलॉजी में बड़ी डिटेल में पढ़ावल गया था, वहां तुम लोग को पढ़ाए थे ना। हाँ तो ध्यान रखना बउआ, ध्यान सबको रखना है कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, बीजाणु जनन में जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण केरा द्वारा होता है। बोलो बीजाणु। देखो ना बीजाणु जनन, बीजाणु से जनन होगा, बीजाणु जनन मतलब बीजाणु से जनन होगा, मतलब नए जीव का निर्माण होगा, लेकिन केरा से, बोलो बीजाणु से। आसान तो है बीजाणु से। हाँ बीजाणु को जो होता है बीजाणु, आप ऐसे समझिए ना कि बड़ी छोटा छोटा जीव रहता है, बहुत छोटा छोटा जीव रहता है। कोई चीज को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हमें बीजाणु मिल रहेगा, बहुत छोटा रहता है, ठीक है, बहुत छोटा रहता है।
नहीं, जैसे लड्डू किससे बना, लड्डू क्या से, बुनिया से, बुनिया जैसा उस तरह से दिखेगा नहीं। ठीक है, अभी के भाई इसका डेफिनेशन ध्यान रखो, वो डेफिनेशन बोलो। बीजाणु जनन क्या कहेंगे, बोलिए बीजाणु जनन जल्दी से। जनन की, जनन की ये तो लिखवे करेंगे वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल बोलो, बीजाणु जनन का एग्जाम्पल मोनेरा, याद करो मोनेरा। यही से कहते हैं कि 11th पढ़ो, 11th पढ़ो, 11th पढ़ो, कहला तो नहीं सुनेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फिर बोलो प्रोटिस्टा, कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, याद रहेगा। कवक, कौन बउआ, कवक, याद रहेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक हो गया, शैवाल हो गया, गोजी शैवाल, कवक हो जाएगा, कवक, कवक और शैवाल, शैवाल, शैवाल। अब बाकी में रोटी पर कवक लगल देखा, हाँ किसके द्वारा होता है, ढेर में देखते हो समय के साथ धीरे 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 विकसित होते चल जाता है ना, विखंडन उसमें भी होता है। अरे जितना पढ़े सब में तो विखंडन है बदमाश, है सबके सब। कौन सा जनन है बोलो, अलैंगिक है, कौन सा, और अलैंगिक जनन में कुछ होता है, विखंडन होता है, यही तो होता है। कोई जो वही कोशिका विभाजन, विखंडन मतलब कोशिका विभाजन होता है सब में, और सब में कोशिका विभाजन करके और संख्या अपना बढ़ाता है। एक रोम वही है, जब कवक रोटी उटी पर लग जाता है, फफूंदी जैसा बन जाता है, वही है। समय के साथ उसमें है ना बीजाणु बढ़ते रहता है, बीजाणु बढ़ते, एगो से दूगो, दूगो से चारगो, चारगो से, समझ रहा, बन रहा अपना इस तरह से। किसी को कोई दिक्कत है, बीजाणु जनन याद हो गया है, बोलो वो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा, बीजाणुओं तो बाहर देखो बोलो किसके द्वारा, बीजाणुओं, बोलिए बीजाणुओं द्वारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन। बोलो इसका एग्जाम्पल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल, ये सब रहेगा कुछ बीजाणु जनन में आता है। अगला में आते हैं वो मुकुलन। देखो एक बात ध्यान से समझना, मुकुलन में बहुत सारा चीज है। देखिए मुकुलन में क्या होता है ना, पहले तो यही लिखेंगे कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया। नहीं आप ये जाओ ना बदमाश, हाँ आते हैं मुकुलन, ध्यान से सुनो, मुकुलन, मुकुलन। देखिए मुकुलन में कुछ है, पहले तो लिखेंगे कि थोड़ा जो शुरू में लिखेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया, प्रक्रिया पहले ये लिख लेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर पर कोई उभार जैसी संरचना बनता है। जिसे मान लो कि कोई बना ना इसे, तो एक पर ऐसे ऐसे करके उभार बनेगा, ऐसे ऐसे करके बाहर में ऐसे ऐसे करके उभार बन रहेगा, ऐसे अंदरों बन सकता है उभार, अंदर भी ऐसे बन सकता है, ऐसे। अरे कोई को मांसा फेंकल देखा, कोई को मांसा हो रहा था ऐसे करके लटकल रहता मांस पर, इन्हें देखा इधर, तो वैसे उभार जैसी संरचना बनेगा। जीव के शरीर पर कुछ होगा, बोलो एकरा में जीव के शरीर पर, जीव के शरीर पर कुछ बनेगा, उभार, उभार जैसी संरचना दिख रहा सबको। जीव के शरीर पर देखो कुछ लिखे हैं, जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना बनेगा, समझा। मांसा कोई कैसे गला में देखा होगा मांसा फेंक लिया, इन्होंने कहीं मांसा फेंक लिया था, तो जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना बनेगा, जीव के शरीर पर उभार। यही जो उभार जैसी संरचना बनता है ना, इसको मुकुल या कली कहते हैं। जो देख रहा है ना, ये छुछुंदरन कोई जितना बाहर बाहर बन रहा, इसको अंदर चाहे बाहर, कहीं जीव के शरीर के अंदर भी बन सकता है और बाहर भी बन सकता है। तो ये जो बनता है इसको मुकुल या कली कहेंगे। कुछ बोलेंगे मुकुलवा, मुकुल चाहे कली कहते हैं, मुकुल या कली कहते हैं, याद रहेगा। इसको मुकुल या क्या कहते हैं, कली कहते हैं। यही फिर कुछ होगा, यहाँ से जीव से अलगे हो जाएगा, ये धाई से टूट जाएगा और टूट के गिरेगा नीचे। कहाँ गिरेगा, नीचे। आज जैसे ही टूट के नीचे, मान लीजिए यहाँ से टूटा और टूट के नीचे गिरा, था एक रात से नया जीव बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से पेड़ पौधा बनना शुरू हो जाएगा, जो भी बनना होगा ना एक रात से नया जीव बनेगा, समझ रहा। तो नए जीव का निर्माण किस से हो रहा, मुकुल या कली से हो रहा, मुकुल या कली एक रात से, समझ रहा। ये देख रहे ना, टूट के गिरेगा, ये देख रहा टूट के गिरेगा, यहाँ से कोई नया जीव से निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि मुकुलन ही है, कुछ है मुकुलन। मुकुलन में समझा, बताइए जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर कोई उभार जैसी संरचना बनती है। किसके जैसा, उभार जैसी संरचना बनेगा, उभार ऐसे देख रहे हो बाहर बाहर निकल रहेगा, तो उभार जैसी संरचना बनती है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। कुछ बोले, बोलो मुकुल चाहे कली, मुकुल या कली। और ये ध्यान रखना हुआ, ये जो मुकुल या कली जो है ना, ये जीव के शरीर से अलगे हो जाएगा और अलगे होकर यहाँ से नए जीव का निर्माण करता है, जिसको मुकुलन कहते हैं। जैसे नया जीव बन जाएगा तो समझो कि एक नए जीव का निर्माण हुआ, और नया जीव का निर्माण हुआ इसका मतलब जनन है, और उसी जनन को हम लोग बोल देंगे मुकुलन। कोई दिक्कत यहाँ तक में है, पूरा बात सबको समझ में आ गया। मुकुलन को होता है, समझ में आया। बताइए जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जनन की एक ऐसी अवैसी प्रक्रिया, ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसमें बोलो जिसमें क्या होगा,
जीव के शरीर पर, बोलते जाओ, जीव के शरीर पर। हाँ, जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना बनती है। किसके जैसा? उभार जैसी संरचना बनता है, जिसे हम लोग मुकुल या कली कहते हैं। तथा यह मुकुल या कली जीव के शरीर से अलगे होके, हट के, भाग के, अलग हो जाएगा, अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। अगर केवल कहे कि मुकुल या कली किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहा जाता है? वर्ड क्या कहेंगे? मुकुल, उसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, और टोटल मुकुलन को वर्डिंग, WORDING, वर्डिंग कहा जाता है, वर्डिंग इसको इंग्लिश में। एक वर्ड कहते हैं, जो मुकुलवा बनता है उसको वर्ड, और टोटल मुकुलन को वर्डिंग कहते हैं। तो कहा जाए मुकुल या कली क्या है? बोलिए, मुकुल या कली क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार जैसी संरचना बनती है, उभार जैसी संरचना। इसी उभार जैसी संरचना को मुकुल या कली कहते हैं। तब केवल मुकुल या कली कहेगा तो यहीं तक लिख के छोड़ देना है कि इसे मुकुल या कली कहते हैं। लेकिन जब मुकुलन कहेगा तो कह देना है ना कि यह मुकुल या कली जीव के शरीर से अलगे होगा, सेपरेट होगा, बाहर होगा, यहाँ से हटेगा, अलग होकर, हट के, जीव के शरीर से हट के एक है ना क्या, नए जीव का निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। कुछ बोलेंगे? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? मुकुलन में कोई दिक्कत है? तो उन्हीं के कोई परेशानी हो रहा है आपको मुकुलन में? हाँ हाँ, होता है। यहाँ 2 प्रकार का होता है मुकुलन, 2 प्रकार के। बताइए कौन कौन होगा? मुकुलन 2 प्रकार का होता है। इनको कहना सर मुकुलन के प्रकार होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कौन कौन? हाँ, अंतः मुकुलन और बाह्य मुकुलन, बिल्कुल। अंतः मुकुलन, अंतः मुकुलन, अंतः मुकुलन। दूसरा बोलो, बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन। याद रहेगा, अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन, अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन, याद रहेगा। बताइए मुकुलन के प्रकार के? मुकुलन के प्रकार के 2, कौन कौन? अंतः मुकुलन और बाह्य मुकुलन। एक बार बताइए, अंतः मुकुलन कब होगा? हाँ, जब मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर रहेगा ना, या अंदर बना है। मुकुल या कली जब शरीर के अंदर बनता है, अब फिर वहां से हट के नए जीव का निर्माण करता है, तो उसको अंतः मुकुलन कहेंगे। कुछ बोलेंगे? बाह्य मुकुलन कुछ बोलेंगे? बोलो। यदि मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर हो एवं यह शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता, तो इसको हम लोग बाह्य मुकुलन कहेंगे। तो अंतः मुकुलन कब होगा? बोलो। जब मुकुल या कली का निर्माण शरीर के अंदर होगा, तब कि बाहर होगा, तब अंतः मुकुलन में अंदर, शरीर के अंदर, समझ रहा। और बाह्य मुकुलन में शरीर के बाहर, बाहर बाहर मांस बनल है, टूटा, नया जीव बन गया, तो उसको कहते हैं क्या चाहिए? तो बाह्य मुकुलन हुआ है। समझ? किसी को कोई दिक्कत? तो अंतः मुकुलन की परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से सुना हुआ, कैसे लिखना? वो वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल या कली का निर्माण शरीर के अंदर होता हो एवं यह शरीर से बाहर होकर नए जीव का निर्माण करता हो। मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर होता हो एवं यह शरीर खाली अंदर बने से हो जाएगा। अरे अंदर, ठीक है, मुकुल का निर्माण अंदर हुआ, लो अंदर हुआ मुकुल का निर्माण, तो अंदर मुकुल के निर्माण होने से उसमें जीव बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसमें अंदर बना है, बाद में यहां से टूटा है, टूट के फिर यहां से नए जीव का निर्माण किया है। समझ रहे? तो नए जीव का निर्माण भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं कि वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर होता हो एवं यह जीव के शरीर से बाहर होकर, जीव के शरीर से हाँ अलग होकर, बाहर होकर या अलग होकर क्या करता हो? हाँ, नए जीव का निर्माण करता हो। तो कुछ बोलेंगे अंतः मुकुलन। फिर कहते हैं वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर होता हो, मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर होता हो एवं यह जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता हो, तो इसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में कोई दिक्कत हो रहा? बोलो, कोई दिक्कत हो रहा? एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ देते हैं, इंतजार करो ना। पहले बताइए मुकुलन क्या कहेंगे? समय पूरा का डिफिनेशन याद हुआ? अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन का डिफिनेशन फिर से बोल दें, सुनो, बोलिए। अंतः मुकुलन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्या कहेंगे? बोल, ध्यान देना। वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल का निर्माण, जिसमें मुकुल या कली का निर्माण शरीर के अंदर होता हो एवं यह मुकुल या कली शरीर से बाहर होकर, शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता हो, तो उसे अंतः मुकुलन कहते हैं। एक में बाह्य मुकुलन में वैसा मुकुलन जिसमें, हाँ बोलो, जिसमें मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर होता हो, बाह्य ना, जिसमें मुकुल या कली का निर्माण शरीर, है ना, कोई शरीर से बाहर होता हो एवं यह जीव के शरीर से अलग होकर, एवं यह जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता हो, तो इसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत है? हुआ? आगे बढ़े। इसका एग्जाम्पल पहले देख लो, इसका एग्जाम्पल तब आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल है। क्या वो? 3 गो। हाइड्रा है, ईस्ट है, स्पंज है। कौन कौन? सबके नाम सुना होगा। हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज। हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज होगा। हाइड्रा याद करो, हाइड्रा कौन? हाइड्रा। फिर बोलो ईस्ट, कुछ हुआ? ईस्ट।
हाइड्रा है, ईस्ट है, चलो ना बदमाश, ईस्ट है, और है स्पंज, स्पंज वो स्पंज नहीं, सब जीव है। हाइड्रा है, ईस्ट है, स्पंज है, हाइड्रा है, ईस्ट है, स्पंज है, हाइड्रा ईस्ट और गोजी स्पंज, याद रहेगा। हाइड्रा, बताइए मुकुलन का एग्जाम्पल कौन कौन, हाइड्रा ईस्ट स्पंज, जिसमें स्पंज जो होता है ना वो स्पंज, कौन बोलो, स्पंज जो होगा वो अंतः मुकुलन में आता है, स्पंज होगा ये अंतः मुकुलन में आता है, अंतः मुकुलन, अंतः मुकुलन में बोलो, अंतः मुकुलन में स्पंज है, तो लिखाओ ना, कुछ हो गया, कौन नहीं आ रहा, स्पंज हो गया, स्पंज हो गया, स्पंज नहीं, स्पंज जो बचा हाइड्रा और कौन बचा है, देखो हाइड्रा और ईस्ट बाह्य मुकुलन, हाइड्रा, हाइड्रा और कुछ वो ईस्ट ना, हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट होता बाह्य मुकुलन, याद रहेगा सबको। खत्म हुआ मुकुलन, मुकुलन में किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं, के कोई परेशानी है, क्लियर हो गया, बताइए मुकुलन क्या कहेंगे, जल्दी से बोलो। जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार जैसी संरचना बनता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं, जिसे मुकुल या क्या बोलते हैं, कली। तो को कोई दिक्कत है, मुकुल या को जी बोलेंगे भैया, हाँ कली। और यह मुकुल या कली, यह मुकुल या कली जीव के शरीर से अलग होकर, जीव के शरीर से अलग होकर, जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे मुकुलन कहते हैं। अच्छा बताइए मुकुलन के प्रकार के बोलते हैं, के प्रकार के, तो ऑनलाइन वाला में जितना सब बोलो बदमाश, बिना बोले याद नहीं होगा, तो नहीं बोलते जाएगा, एकदम एक एक वर्ड बोलो तब जाके याद होगा, नहीं। और चलिए बताइए, पूछा जाए मुकुलन के प्रकार का होता है, दो प्रकार के, कौन कौन, अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन, अंतः मुकुलन, बाह्य मुकुलन। अंतः मुकुलन क्या कहेंगे, तो कहेंगे वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल या कली का निर्माण जीव है ना, जीव के शरीर से, जीव के शरीर के अंदर होता है ना, जिसमें मुकुल या कली का निर्माण जीव के शरीर के अंदर होता है, एवं यह जीव के शरीर से बाहर होकर या अलग होकर, जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे अंतः मुकुलन कहेंगे। बाह्य मुकुलन क्या कहा जाएगा, बोलो बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन क्या कहेंगे, बोलो जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, छोटका कहां चल गया, बाह्य मुकुलन। बहुत ज्यादा गर्मी है ना, देख नहीं रहे हो, हाँ। अब तो के कहेंगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो सुनेगा नहीं, बताइए। तो आप लोगों को फ्री में पढ़ा जा रहा है ना बउआ, कोई पैसा नहीं लग रहा, बस केवल इतना ही चाहिए आप लोगों से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, नहीं। चलिए जल्दी से बोलिए, वो क्या रहेगा, ऐसा कन्हू नहीं मिलेगा पढ़ाई बुआ, तो हनियो कह रहे हैं, कहा कोई जाइए चैनल पे, किसी पे जाके देख लीजिए, इतना अच्छा सबको कोई समझा के दे देता है, देगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतना अच्छा से समझाने के लिए पहले पैसा लेगा, बिना यूट्यूब वो संभव नहीं यूट्यूब पर, नहीं। आप लोगों को देखिए फ्री में दे रहे हैं, तो नहीं एक बात थोड़ी समझ पाओगे, 1000 वीडियो देखने के बाद आप आते हो ना, हाँ अभी पहली बार लगा है कि समझना, पहले बोले हैं सबके कल्याण इसी पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर ही होगा, सबका कल्याण एक पर होगा, नहीं। चलिए बाह्य मुकुलन में कुछ, अच्छा बाह्य मुकुलन में वैसा मुकुलन जिसमें मुकुल या कली का निर्माण शरीर, जीव के शरीर के बाहर होता हो, एवं यह जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता हो, तो इसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। बताओ अंतः मुकुलन का एग्जाम्पल स्पंज है, बाह्य मुकुलन का बोलो हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, एग्जाम्पल बड़ी जरूरी है, याद रखना। अब वो कौन सा बचा है, अब कौन सा बचा है, यहाँ देखो, यहाँ शुरू हम लोग किए थे, पहला विखंडन में क्या था, एक पूर्ण विकसित जीव टूटकर दो या दो से अधिक जीव का निर्माण किया था, दो को बनेगा था, विखंडन दो से ज्यादा बनेगा, बहुविखंडन। अच्छा बताइए एक खंडन या खंडीकरण में क्या हुआ था, हाँ जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर को कई खंड में बांट देना है, अब प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित होगा, प्रत्येक खंड से नहीं, प्रत्येक खंड खुद नए जीव के रूप में विकसित हुआ था, पूरा बोलते हैं खंडन या खंडीकरण। बीजाणु जनन क्या कहेंगे, बोलो हाँ, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए जीवों का निर्माण बीजाणुओं से, बीजाणुओं से नए जीव बनेगा, बीजाणु उसको कहेंगे। मुकुलन जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना बनेगा, उसको मुकुल या कली कहेंगे, वही मुकुल या कली जीव के शरीर से अलग होगा और अलग होकर नए जीव का निर्माण करेगा। अंतः मुकुलन बाह्य मुकुलन होता हाइड्रा स्पंज और ईस्ट, हाइड्रा स्पंज और ईस्ट, हाइड्रा स्पंज और ईस्ट, समझ रहा। अच्छा और आइए स्पंज को जी रहेगा अंतः मुकुलन, हाइड्रा और ईस्ट को जी रहेगा बाह्य मुकुलन। अगला को जी देखिए, अगला हमने क्या हुआ पुनरुद्ध भवन। देखिए ये एक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें कोई भी जीव अपना कटा हुआ या क्षतिग्रस्त अंग को फिर से उगा लेता है, कटल चाहे क्षतिग्रस्त अंग को फिर से उगा लेता है, उसको पुनरुद्ध भवन कहते हैं, वह पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, पुनरुद्ध भवन है, पुनरुद्ध भवन भवन। चाहे इसको बोलते हैं कोई पुनर्जनन, पुनर्जनन फिर से बनता है। एक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, पहले तो ही लिखेंगे कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया लिखना है
जनन की ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया। पहले तो इतना लिखेंगे ना बदमाश सभे में, जनन की वैसी प्रक्रिया, जेकरा में क्या होता है कि कोई भी जीव अपने कटे हुए चाहे क्षतिग्रस्त अंग को, कोई जैसे मान लीजिए कोई का हाथ कट गया फिर से हाथ उगा दिया ला, तब कह देना कोई हुआ पुनरुद्ध भवन हुआ। कटे हुए चाहे क्षतिग्रस्त अंग को, कटल चाहे क्षतिग्रस्त, कट गया है चाहे क्षतिग्रस्त है ना, क्षतिग्रस्त कटा हुआ या क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से उगा लेता है, फिर से बना लेता है, रीजनरेट कर लेता है, पुनर्जन्म फिर से उसका बन जाता है, समझ ना, फिर से बन जाता है। जैसे छिपकली के पूछी कैसे है, छिपकली के पूछी काटा, आप जा रहे हैं छिपकली है, पैर पूछिया पर रखा गया ना तो पूछिया छोड़ के भाग जाती है, स्वयं जोर पूछिया, तुम जोर पूछिया छोड़ दिया उसको, और छोड़ने के बाद अच्छा हम पूछिया तो गायब हो गया, क्या करें कैसे होगा, तो फिर से उगा लेता है, फिर से कोई करता है, कैसे उगाता है बताते हैं आगे एकरे में है। क्या बताइए, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जन्म में कुछ होगा, चाहे तो कोई कारण से कट गया है और चाहे तो क्षतिग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई जाकर अगर पूछिए पर चढ़ गया, पूछिए छोड़ के भाग आया, समझ रहा, तो क्षतिग्रस्त हुआ चाहे कट गया, किसी कारण से कट गया, ऊपर से छिपकली गिर गई पिरदाई पर, पिरदाई चिरोही समझते हो, चक्कू पर गिर गया, अगर पूछी कट गया तो कट गया पूछी, और नहीं तो कोई जेती है तो पर चढ़ गया तो कुछ हो गया, बोलो पूछी छोड़ के भाग गई, क्षतिग्रस्त हो गया, पिहुदा गया, पिहुदा जाना समझते हो, पिहुदा है ना समझते, अरे पिहुदाना मत ऐसे उंगली रखना, ऐसे उंगली है ना रख देना नीचे चौकी पर, ईंटा से कस के मार देना, तो जो बनता हो रहा कहना पिहुदाना, कुछ कहते हैं पिहुदाना नहीं, इफ यू पुट योर उंगली ऑन द बेंच और ऑन द टेबल और ऑन द चौकी एंड एक कोची कहते हो, एंड एक आईंटा है ना पकड़िंग ऑन योर हैंड एंड बीट समथिंग लाइक दिस, देन द सिचुएशन ऑफ दिस उंगली इज कॉल्ड पिहुदाना। समझ के हाँ यू पिहुदाना होता है। तब कोई कारण से कट गया है, क्षतिग्रस्त होना कहते हैं भैया, कट जाए चाहे क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको फिर से उगा लेगा ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं पुनर्जनन। याद रहेगा, पुनर्जनन में कोई दिक्कत है तो उन्हीं के कोई दिक्कत हो रहा, पुनर्जनन में बताइए कोई जी कहेंगे, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, बोलो तो नहीं ऑनलाइन वाला बोलते जाओ, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपने कटे हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को, कटे हुए चाहे क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से उगा लेता हो, फिर से बना लेता हो, फिर से रीजनरेट कर लेता हो, फिर से बना लेता हो, उसी को हम बोलते हैं पुनर्जनन कहते हैं, चाहे कुछ बोलते हैं पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ, इसमें स्टेम कोष का बनता है, स्टेम कोष का बनता है। एक में अच्छा उदाहरण रह गया था, उदाहरण देखो, एक में सबसे पहले छिपकली, बोलो छिपकलिया कौन, छिपकली बुआ, छिपकली कौन, छिपकली। दूसरा कौन होता है, हाइड्रा और स्पंज, एक में आता है, हाइड्रा और स्पंज भी होता है, हाइड्रा में भी होता है बुआ, हाइड्रा में भी होता है, और स्पंज में भी, हाइड्रा और स्पंज। स्टारफिश भी होता है बुआ, स्टारफिश में भी होता है, स्टारफिश में होता है। याद रहेगा कौन कौन एग्जांपल हुआ, बोलो कौन कौन, छिपकली हुआ, हाइड्रा हुआ, स्पंज हुआ, स्टारफिश हुआ। याद रहेगा सबको, सबको याद रहेगा बुआ, याद रह जाएगा, टोनी का याद रह जाएगा। हाँ क्या करो, हाँ प्लानेरिया में भी होता है, प्लानेरिया में भी होता है, प्लानेरिया, ज्यादा नहीं लिखे प्लानेरिया, बस ये इतना ही बोलो। कौन कौन, छिपकली है, हाइड्रा है, स्पंज है, स्टारफिश है, और कुछ ये बोलो, प्लानेरिया, बिल्कुल प्लानेरिया। तो ये सब इसका उदाहरण है, वो ये सब इसका उदाहरण है। अच्छा एक मुख्य तौर पे होता कोई चीज, थोड़ा सा ध्यान से समझो, इस तरह के उदाहरण है, उदाहरण कहने कर दिए हैं। कौन कौन उदाहरण है फिर से बोलो, छिपकलिया, बोलो छिपकलिया, हाइड्रा के बाद बोलो स्पंज है, स्टारफिश है, प्लानेरिया है। देखिए एकरा में होता कुछ है, एकरा में कुछ होता है कि क्षतिग्रस्त या कटा हुआ जो अंग होता है ना फिर से उग जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई छिपकली हम बना दिए, अब हम उतना सा छिपकली बना भैया, लो छिपकली है ऐसे करके, छिपकली ऐसा है नहीं, थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, ये अगर पूछिए एक जी है, पूछिए छिपकली हो गया, छिपकली है, और छिपकली का पूछी यहाँ से कट गया, एजा पर इसे पूछिया जो है ना बुआने वाला पूछिया को लॉस कर दिया, काट दिया, तो जहां बुआ यहाँ पर इसे क्षतिग्रस्त या कटा है, यहाँ पर यहाँ का जो कोशिका रहेगा ना, यहाँ कोशिका पढ़ाए थे, पूरा जीव कोशिका से मिलकर बना है, माथा से लेके छिपकली के पैर तक कोशिका से भरल होगा। छिपकली तो है बगल में, भागो कहने गया हो, पकड़ के कबार के दिखा देंगे, लेकिन जहां पर कटता है ना, जहां पर कटता हुआ, जहां पर कोई होता कटता है, यहाँ पर वाला कोशिका
एक विशेष प्रकार के सेल कोशिका में बदल जाता है, जिसका नाम देते हैं अस्टेम कोशिका, अस्टेम सेल। अस्टेम सेल मतलब कोशिका, सेल को, कोशिका को अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं सेल। अस्टेम सेल या स्टेम कोशिका कह देंगे। अस्टेम सेल कहिए चाहे स्टेम कोशिका, कहा जाए कि स्टेम सेल या स्टेम कोशिका का निर्माण केकरा में होता है, तो जौन वाला जीव पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन करता है ओकरे में स्टेम कोशिका या स्टेम सेल का निर्माण होता है। पूरे शरीर का मुंह वाला हो जाएगा नहीं, देहिया वाला हो जाएगा नहीं, पैर वाला हो जाएगा नहीं, पूछिया जहां काटा था ना, पूछिया जहां काटा था उसका कोशिका एक विशेष प्रकार के कोशिका में बदल जाता है, जिसका नाम देते हैं स्टेम कोशिका। वही चुचुंदरा स्टेम कोशिका को जी करेगा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। पहले एक कोशिका, अब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ऐसे हुआ तो इस सब कोशिका विभाजन करते 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 ढेर माने कोशिका विभाजन काला करता है संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या और सब जब आपस में जुड़ते जाएगा, जुड़ते 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 लाए वो पुच्छे से करके बना दे, इसका पुच्छे से बन जाएगा। समझा? यहाँ का जो कोशिका है कोशिका विभाजन करके संख्या बढ़ावेगा, आप बढ़ाते 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 वो पुच्छी का निर्माण कर देगा ना। समझा? तो जो स्टेम कोशिका होता है यही कोशिका विभाजन करेगा। बोलो कोशिका, और कोशिका विभाजन करने के बाद अपना संख्या बढ़ावेगा और संख्या बढ़ा बढ़ा के चिपकते जाएगा। जैसे देखिए आप कोशिश करो कि मिट्टी के तनी तनी को ऐसे चिपकते जाओ, तनी तनी को चिपकते जाओ, तो मिट्टी तनी तनी चिपकती है तो बड़का होना बन जाएगा। तो वही कोशिका धीरे 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 चिपकते चिपकते पुच्छी बना देगा, उसको जो कटेगा अंगूला बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है पुनरुद्ध भवन में, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने कटे हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से उगा लेता है उसको हम बोलते हैं पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन, रीजनरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अच्छा इसका एग्जांपल कौन कौन है बोलो? छिपकली, कौन? हाइड्रा, स्पंज, स्टारफिश और प्लानेरिया। पहले भी एग्जांपल आया था, ये भी काम करता वो भी काम करता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ। बताइए पूछा जाए कि पुनरुद्ध भवन में जहां पर के कोशिका कट जाता है वहां पर की कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका में बदल जाता है, सेल में बदलता है, जिसका नाम क्या देते हैं? स्टेम कोशिका या स्टेम सेल। और वही स्टेम कोशिका या स्टेम सेल बा छुछुंदरा कोशिका विभाजन करके ढेर मनी हो जाएगा, और ढेर मनी जब आपस में सट जाएगा देखो पुच्छी बन गया ना। समझ? क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है पुनरुद्ध भवन में? तो चलिए सब कुछ हम लोग आज देख लिए, वो जितना पढ़ना था देख लिए हैं। चलिए आज एक बच गया कायिक जनन है, कायिक जनन कायिक प्रबंधन। पहला बोलो अलैंगिक जनन के प्रकार के? 6 के प्रकार के? 6 में पहला बोलो विखंडन, पहला बोलो तो धीरे धीरे विखंडन। पूर्ण विकसित जीव, पूर्ण विकसित जीव यार था ना विखंडन में यहाँ बताए थे कि एक पूर्ण विकसित के लिए चल गया। हाँ यहाँ एक पूर्ण विकसित जीव रहेगा, वो यहाँ एक पूर्ण विकसित जीव रहेगा जो टूट कर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण करता है। अब बताइए 2 जीव का निर्माण करेगा तो द्विविखंडन, 2 से ज्यादा करेगा बहुविखंडन। अब दोनों में अंतर कुछ रहेगा, ये क्लियर है? एग्जाम्पल सबका याद हुआ, अमीबा पैरामीशियम। अमीबा आ से अमीबा, आ से अनिश्चित। अमीबा का आकार अनिश्चित, पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसा, चप्पल जैसा याद रहेगा। बताइए द्विविखंडन में पूर्ण विकसित जीव टूट के 2 जीव का निर्माण करता है, 2 से अधिक बनावेगा। ये अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल वाला में कम जीव बनता है, ज्यादा जीव बनता है, जीव का आकार बड़ा होता है छोटा होता है। सब समझा दिए हैं, अगला में आ जाता है। अगला कुछ बताते खंडन या खंडीकरण, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद, तोड़ने के बाद, काटने के बाद प्रत्येक खंड नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल बोलो, अस्पाइरोगाइरा बताए थे, हाइड्रा बताए थे, याद है? अस्पाइरोगाइरा और कोई था हाइड्रा था, याद है? और प्लानेरिया भी था। अस्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और प्लानेरिया याद रहेगा, कोई दिक्कत एकरा में नहीं है। अच्छा अब आ जाइए इसके बाद बताते हैं बीजाणु जनन। बताइए जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव का निर्माण बीजाणु द्वारा होता है उसको बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु जनन के बाद बताते हैं मुकुलन। गोजी मुकुलन बोलो, मुकुलन में कुछ होगा जीव के शरीर पर उभार जैसी संरचना, जेकरा नाम देते हैं मुकुल या कली। मुकुल या कली, यही वाला मुकुल या कली होगा जो शरीर से बाहर होगा, अलग होगा, शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करेगा। अगर मुकुल या कली का निर्माण शरीर के अंदर हुआ है, अंदर, और यह कुछ होगा बोलो शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करेगा तो उसको अंतः मुकुलन। अब बाहर अगर बनेगा, मुकुल बाहर बना है, जीव के शरीर के बाहर बना है, और है ना जीव के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करेगा तो उसको बाह्य मुकुलन कहा जाएगा। यहां तक में दिक्कत नहीं है। आगे के बाद लास्ट में आपको पुनरुद्ध भवन पढ़ाए हैं कि जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव का क्षतिग्रस्त या कटा हुआ अंग फिर से बन जाता है। ये न था? किसी को कोई दिक्कत है? स्टेम कोशिका का निर्माण किसमें हुआ है? पुनरुद्ध भवन में। किसमें? पुनरुद्ध। जीव के शरीर पर एक उभार जैसी संरचना बनती है, उसका नाम क्या दिए हैं? मुकुल चाहे कली। मुकुल या कली वाला स्थिति में कौन सा जनन होता है? मुकुलन होता है। कौन सा? मुकुलन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? जीवन अवधि पढ़ा दीजिए, याद है कि भूला गया? हाँ सब याद रखना है, ठीक है?
सबसे ज्यादा दिन कौन? बरगद का पेड़ 400 साल से चलते 400 हैं। साल। अरे कोई तो हजारों साल से चलते आ रहा है, लेकिन औसत वो दिया गया है जन्म से प्राकृतिक मृत्यु, नहीं ना था। चलिए, कोई दिक्कत है हुआ तुम लोग को ऑनलाइन वाला सब लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और पढ़े पर सब ध्यान दो, बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं है जीवन में बउआ। अगर चाहते हो कि जीवन आगे के समय बहुत अच्छा से बीते, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि अभी मेहनत कर लो। शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का ढंग से प्रयोग करो और जीवन में आगे बढ़ो। सही करें ना। आप मान लीजिए कुछ समय के बाद आप बुढ़ारी आ जाएगा, काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, यह दिक्कत होगा। करें बात समझ में ना। और तोहनी के नोट्स कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन वाला के टेलीग्राम चैनल पे हुआ, टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स सबको मिल जाएगा। ये भी क्लियर हो गया? चलो नोट्स के लिए। और नहीं तो एक काम करना, 91 10 98 81 46 इस वाला नंबर पर मैसेज कर देना। अगर नहीं मिल रहा तब ढेर के कहता है सर टेलीग्राम मरो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना है कि पर मैसेज कर देना। नहीं समझ रहा? मैसेज इसी पर कर देगा, बस भेज देंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, चाहे वहां टेलीग्राम के लिंक देंगे, वहां जुड़ के फिर वहां पर अपना रोज को रोज मिलते रहेगा। चलो रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में बुआ मिलते हैं, ठीक है। चलो और शाम में सबके लाइव क्लास रहता है, शाम में लाइव क्लास सब छोड़ेगा नहीं तो नहीं के। अब पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बुआ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, सब छो एकदम इतना अच्छा से कि द्वारा कोई वीडियो आपको देखे की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सब अपने हम पढ़ाते हैं, सब अपने, कोई दूसरा टीचर नहीं, अपने सब पढ़ावेंगे, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं बुआ, ठीक है।